वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 फरवरी 2025 और 2 फरवरी 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के योगदान और उनकी अहम भूमिका को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये तो 1 फरवरी को मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे, और 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई? तो अभी कर्नाटक में एक सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कर्नाटक में दी गई, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। ध्यान से देखो, ये किसकी इमेज लगी है? कॉफ़ी की। और इसको भी आप ध्यान से देखोगे तो कॉफ़ी में जो मैप बना है ये कर्नाटक का मैप है, क्योंकि भारत में कॉफ़ी के उत्पादन में कर्नाटक नंबर 1 पे है। अच्छा, कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया और अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया। अच्छा, कर्नाटक में अलमाटी बांध है, ये कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा राज सागर बांध है, ये कावेरी नदी पर है। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरघट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। अच्छा, कर्नाटक में यक्षगढ़ और डोलू कुनीता ये लोक नृत्य फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में तपन के बोस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो तपन के बोस ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी 78 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे तपन के बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना बनाई है पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में पाकिस्तान में कई देशों ने ये कंप्लेंट की है कि पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग है, यानी कि जो भीख मांगने को ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो भीख मांगी जाती है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है। इसमें इराक ने भी मांग की है, मलेशिया ने भी मांग की है और कई देशों ने मांग की। इसके बाद पाकिस्तान ने अब भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है। अब पाकिस्तान ने बनाई, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं आसिफ अली जरदारी। अच्छा, राजेंद्र मेघवाल ये पाकिस्तान के पहले हिंदू पुलिस अधिकारी बने। भारत और पाकिस्तान ने करतारपुर कॉरिडोर को 2029 तक के लिए बढ़ा दिया। जस्टिस याहिया अफरीदी ये पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए। पाकिस्तान के दिग्गज एम्पायर अलीम डार ने अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग से संन्यास की घोषणा की। सलीमा इम्तियाज ये ICC अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है। ताहिर जमान को पाकिस्तान की हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पाकिस्तान ने IMF को 3.6 बिलियन US डॉलर से अधिक का ब्याज का भुगतान किया और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो गुजरात में एक गांव है गुनेरी, ये गुजरात के कच्छ में है और इसे गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर वर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में गुजरात टॉप पर रहा। गुजरात का मसाली गांव सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव बना है। दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 ये नाडियाड में हुई। और गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला है। अच्छा, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक है। इतना आपको गुजरात के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय इंडियन एयरफोर्स के पायलट को सम्मानित किया गया? तो ये विंग कमांडर अक्षय सक्सेना सम्मानित हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं विंग कमांडर अक्षय सक्सेना और इनको सोमाली समुद्री डाकुओं से अपहृत जहाज को बचाने की वजह से वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी कनाडा और मैक्सिको दोनों पर ही 25% टैरिफ लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और 10% टैरिफ चाइना पर भी लगाया है। अब अमेरिका ने लगाया, तो ये है मैप में अमेरिका। और अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं। और अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जेडी वेंस। अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन को 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए। अच्छा, अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत ने छात्रों पर होमवर्क के मानसिक तनाव को कम करने के लिए एक नया कानून पारित किया है। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं, तो कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कितने नए रामसर स्थल जोड़े हैं? तो भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस पर भारत ने 4 नए रामसर स्थल जोड़े हैं, जिसमें से 2 तमिलनाडु के हैं, एक सिक्किम का है और एक झारखंड का है। इस तरह से टोटल अब भारत में 89 रामसर स्थल हो गए हैं, जिसमें से सबसे अधिक तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में टोटल 20 रामसर स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? तो गूगल मैप्स ने अमेरिका में ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इसका नाम बदल के गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो भारतीय रेलवे ने एक सुपर ऐप लॉन्च किया है, स्वरेल। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। स्वरेल ये जो सुपर ऐप है, इस पर आप टिकट बुक कर सकते हो, प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हो, फूड ऑर्डर कर सकते हो, पीएनआर की जानकारी ले सकते हो, यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिंगल ऐप में आप ले सकते हो। तो भारतीय रेलवे का एक ये सुपर ऐप है स्वरेल।
इसे अभी भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। अच्छा, हमारे रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? तो ये असम ने किया। असम ने 20,000 लोगों को भूमि अधिकार देने के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब असम ने किया तो ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम की चीफ मिनिस्टर हैं हिमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। अच्छा, असम में हाथियों की संख्या 5,719 से बढ़कर 5,828 हो गई है। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए। भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया। सोनई रूपई वन्यजीव अभ्यारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ। असम के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंगपट कई नेशनल पार्क भी असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट लॉन्च किया? तो ये क्रेड ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत का पहला बीटा ई रूपी वॉलेट ये क्रेड ने लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किसने किया? तो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने अभी नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मैंने आपको बताया था इस बार के जो वर्ल्ड बुक फेयर है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है हम भारत के लोग, और ये 1 फरवरी से शुरू हुआ है, 9 फरवरी तक चलेगा, और इसका इस बार मुख्य देश है रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नवीन चावला का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे नवीन चावला। ये भारत के 16 में मुख्य चुनाव आयुक्त रहे थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ये थे नवीन चावला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई? तो ये न्यूजीलैंड में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब न्यूजीलैंड में दी गई तो ये है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर, और न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप आंसर डिटेल में लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। अच्छा, ये जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का PDF है और इसे मैंने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो। ये जनवरी के 4th वीक यानी कि लास्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है। ये 3rd वीक का है, ये 2nd वीक का है और ये 1st वीक का है। यानी कि जनवरी के चारों वीक के मैंने वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो बना दी हैं, और ये चारों वीडियो आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका के खुफिया विभाग CIA का प्रमुख नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में FDA ने होम्योपैथिक चिकित्सकों को एलोपैथिक दवा लिखने की अनुमति दी। ICC इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड कामिंदु मेंडिस ने जीता। चिनार के पेड़ों को जियो टैग करने की प्रक्रिया जम्मू कश्मीर में शुरू हुई। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। जितेंद्र पाल सिंह को इजरायल में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य उड़ीसा बना। हिमाचल प्रदेश ने
नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। सचिन तेंदुलकर को बीसीसीआई ने एनुअल इवेंट में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। नीरज फारक को रिलायंस पावर का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। चीन ने दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का अनावरण किया। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया। पूर्वोत्तर में संपत्ति कार्ड वितरण में मिजोरम टॉप पर रहा। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश बना। केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए एंटिटी लॉकर लॉन्च किया। पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया। और छत्तीसगढ़ सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।